और जालिमों, मोदी एक बार फिर जीत गया कि आसाम से बंगाल तक मोदी का डंका बज रहा है। ममता बनर्जी जितना मर्जी शोर डाल रही है, वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है, हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। उससे बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। बंगाल में कमल खिलने की चर्चाओं के बीच अब वो घुसपैठिए बेचैन दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने किसी भी तरह से भारत में घुसपैठ की और भारतीय नागरिकों का हक मारते हुए सारी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे। पहले अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। रातों रात खबर आ रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जो छिपे हुए हैं, जो किसी तरह से फर्जी आधार, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड वार्ड सारी चीज बना करके भगदड़ मची हुए भाग रहे हैं, जमीन जायदाद बेचना शुरू कर दिया है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तानियों को सफ़े मातम बिछाने की इसके ऊपर क्या ज़रूरत है। भाई आप लोग क्यों उदास हो रहे हैं? इलेक्शन इंडिया के हैं, इलेक्शन बंगाल के हैं, आपको की क्या मसला पड़ गया? इंडिया टुडे ने मैप दिया है कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। तो जो लोग इमरान खान समेत कई लोग ये कहा करते थे एक जमाने में कि जी हम भारत से बात नहीं करेंगे जब तक मोदी जी जो है वो भारत में प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब क्या सोच है भाई? इसलिए कि मोदी जी का तो जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा, तो भारत के साथ आपने बात करनी है कि भारत के साथ आपने बात नहीं करनी है? कि टीएमसी के लोकल गुंडे भाग रहे हैं, भागम भाग चल रहा है बंगाल के अंदर। जैसे उत्तर प्रदेश से भाग गए सारे, वैसे अब बंगाल से ये लोग भागने की फिराक में है। बंगाल में बीजेपी की जो सरकार बनी है, ये कोई मामूली वाकया नहीं है, इसलिए कि बांग्लादेश के जो हालात रहे हैं ड्यूरिंग द पास्ट 2 years प्रिसाइजली, उसका भी इम्पैक्ट था। कह रहे हैं जी कि इस समय भारत में ये जो इलेक्शन हुए हैं, मोदी का डंका हर स्टेट में बज रहा है। की स्टेट्स, इलेक्शन ऑफ की स्टेट्स, सब पर मोदी का कब्जा हो चुका है। और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी बहुत है, इसलिए कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या इमिग्रेंट्स भी ड्यूरिंग द पास्ट 10-15 years काफ़ी वेस्ट बंगाल में आए, और फिर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अब्यूजेस हुए उसके भी इम्पैक्ट इस इलेक्शन में आ रहे थे। कह रहे हैं कि ये जो मोदी की जीत है, इसमें हिंदू मोदी के साथ खड़ा हो गया। तो पहले ये कहते थे कि देखो, मुसलमान जब किसी के साथ खड़ा होता है, इंडियन मुसलमान, तो ठीक है, आप कहते हैं जी इसके साथ मुसलमान ही जीतेगा, लेकिन अभी तक हिंदू किसी के साथ, मतलब किसी एक के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये सोचो कि अगर कभी हिंदू किसी एक के साथ खड़ा हो गया तो क्या होगा? तो वही हो गया। बनर्जी कह रही है मैं मेरे साथ धांधली हुई है, ममता बनर्जी कह रही है मेरे साथ धांधली हुई है। कौन सुनेगा इस बात को? कौन मानेगा इसको? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? ममता बनर्जी हिंदू मुखालिफ पॉलिसियों को प्रमोट करती हैं, और जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हैं उनको भी वो प्रमोट करती है। तो अब जी पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की जीत है, क्योंकि वहां पे हिंदुत्व को जो है ना एक बड़ी एक गाली समझा जाता है कि ये देखो, ये जो है ना हिंदुत्व, वो बड़ा ही जुल्म और वगैरह वगैरह। जैसे मैंने कहा, भारत और पाकिस्तान की जो जंग है वो एमिनेंट है, और नरेंद्र मोदी क्या कहता है कि दिस इज अ न्यू नॉर्मल। इट मीन्स कि ये जो न्यू नॉर्मल है, इसको अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अब हर कीमत के ऊपर, एट एवरी कॉस्ट, हम इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हिट करेंगे, इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हिट करेंगे। एक तरफ वो हिंदू पॉलिसियों के खिलाफ जाती हैं और इस्लामिस्ट जहादी माइंडसेट को प्रमोट करती हैं, और ममता बनर्जी के बारे में मैं 15 सालों से काफी सख्त क्रिटिक सुन रहा हूं। मुझे ये लगता है कि एट वन पॉइंट हमारी और भारत और पाकिस्तान की जो जंग है, वो अगली जो जंग है वो 4 दिन की नहीं होनी, अगली जंग लंबी होनी, और अगली जंग ऐसे ही होनी है कि असम में भी मिसाइल जाने हैं, केरला में भी जाने हैं, तमिलनाडु में भी जाने हैं, मतलब कोई स्टेट रह नहीं जानी। मुंबई तो मतलब बात ही कोई नहीं ना, वेस्ट बंगाल में भी जाने हैं,
और उन्होंने भी आगे से उसी तरह पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना है। ना कि वो सफ़े मातम जो है वो बिक चुकी है, वो कह रहे हैं कि हाय हाय की हो गया, मोदी फिर आ गया। अब इसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि अब क्योंकि मोदी आ गया है तो मोदी की आने की वजह से अब जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर है वो इमिनेंट हो चुकी है, वो ज़रूर होगी। अब तो समझो हुई ये भी कहा जा रहा है कि जी मोदी के आने की वजह से ये वॉर होगी, क्योंकि मोदी जो है वो पाकिस्तान पर एक और हमला ज़रूर करेगा। इंडिया पाकिस्तान की जंग जो है वो दोबारा शुरू होती नजर आ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने हर 5 सालों को, हर इलेक्शन को वो जंग ही समझते हैं। सो वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कि द वॉर इज इमिनेंट, वॉर इज इमिनेंट एंड द वॉर इज गोइंग टू हैपन। या ये इलेक्शनों से फिर पहले हो सकती है, अगले जनरल इलेक्शन से 2028-29, या उसके बाद हो सकती है। कि क्योंकि भारत में इतने ज्यादा जगह पर या इतने ज्यादा एरिया में इस वक्त जो है वो कंट्रोल में है वो बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी के, तो इसलिए अब उनका ख्याल है कि जो पहला काम वो करेंगे, मेरा ख्याल है फौरन उठते ही सुबह दांत ब्रश करने के बाद सबसे पहले वो ये कहेंगे तो पाकिस्तान पे अटैक कर देते। तो ये वाली बात और ये वाली सोच जो हमने एक अपने दिमागों में बिठा रखी है, ओ भाई भारत को और भी काम है, भारत को अपनी इकोनॉमी भी बेहतर करनी है। आपकी तो इकोनॉमी है ही नहीं, तो आप बेहतर क्या करेंगे? इकोनॉमी बेहतर करने के लिए इकोनॉमी का होना जरूरी है, जो हमारी नहीं है। और ये जो कहा जाता है कि सऊदीया से पैसे ले लिए, कभी यूएई से ले लिए, कभी वर्ल्ड बैंक से ले लिए, तो कभी आईएमएफ से ले लिए, इसको इकोनॉमी ठीक होना नहीं कहते। तो हमने खुद बंद की थी इमरान खान के जमाने में। हमें लगता था जब तक 370 नहीं हटेगा हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। भारत ने कहा ठीक है, ओके फाइन, जाओ। उसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है कि उन्होंने ना तो 370 जो हटाया था ना दोबारा लगाया है, और ना ही हमारी उनके साथ ट्रेड हो पाई है। कई बार हमने कोशिश की तो उन्होंने वो जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने शर्तें ऐसी लगा दी, उन्होंने कहा जी पहले आप अपने यहाँ से टेररिज्म रोकिए, ये जो हाफिज सईद, मसूद अजहर और दूसरे कई नमूने आपने बिठा के रखे, अनमोल रतन, इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए या हमारे हवाले कर दीजिए, उसके बाद ही बात होगी। तो जाहिर है ये तो वही बात होगी ना, नाना मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, बंगाल के अंदर भाजपा की जीत के बाद जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए थे अब काफी ज्यादा परेशान है। खबर ऐसी सामने निकल कर आ रही है कि रातों रात घर, जमीन, जायदादें बेचकर घुसपैठिए अब भागने की फिराक में है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये अंदाजा था कि हो सकता है कि ममता दीदी की सरकार फिर से एक बार वेस्ट बंगाल के अंदर बन जाए तो वो यहाँ पर सुरक्षित रह पाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी की सरकार आ गई है, इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इससे पहले ही अपना जितना भी बोरिया बिस्तर समेटकर ये लोग वापस जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी भी काफी ज्यादा परेशान है। जिस तरह से बीजेपी एक के बाद एक सीटें जीतती जा रही है, पाकिस्तानियों को ये डर सता कि कहीं पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के ऊपर हमला न कर दे ताकि वो चुनाव जीत जाए। मतलब हमले का डर 24 घंटे 7 दिन पाकिस्तान के मन में हमेशा के लिए अब बैठ चुका है। भारत में जितने सनातनी हैं वो खुशियां मना रहे हैं और दूसरी तरफ दोनों पड़ोसी काफी ज्यादा चिंता में है और बहुत ही ज्यादा दुखी है।